ऊपर वाले की प्लानिंग से परफेक्ट किसी की प्लानिंग नहीं होती। उन्हें हर चीज की परफेक्ट टाइमिंग का पता होता है। मैं हूं साक्षी यदुवंशी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक गांव में एक साधु फकीर रहता था जो झील के किनारे बैठा बैठा रोज चिल्लाता था, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। लोगों ने तो उसे पागल समझना शुरू कर दिया था। कोई उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन बाहर गांव से एक युवक आया। जब उसने ये लाइन सुनी, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, सुनकर साधु के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, आप कह रहे थे जो चाहोगे वो पाओगे, क्या मैं भी पा सकता हूँ जो चाहता हूँ? तो साधु ने कहा, हाँ जरूर, बस उसके लिए मेरी एक बात माननी पड़ती है। बताओ क्या चाहते हो? इस आदमी ने बताया, मैं हीरे का एक छोटा सा व्यापारी हूँ और मैं हीरे का बहुत बहुत बड़ा व्यापार करना चाहता हूँ। क्या मैं यह कर सकता हूँ? तो साधु ने कहा, बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने हीरे मोती चाहो बना लेना। साधु ने कहा, हाथ बढ़ाओ। हाथ में यूं कुछ रख दिया और बोला, यह लो, संसार का सबसे कीमती हीरा है। इसका नाम है समय। इसे अपनी मुट्ठी में कसकर बांध लो और इसे कभी मत गंवाना। फिर जितनी चाहे हीरे इस हीरे से बना लेना। फिर कहा, लाओ जरा दूसरा हाथ भी लाओ। दूसरे हाथ में भी कुछ यूं रख दिया और कहा, यह है सबसे कीमती मोती, जिसका नाम है धैर्य। जब कभी तुम्हें लगे समय देने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो धैर्य रूपी इस मोती का धारण कर लेना और फिर कमाल देखना। वो व्यक्ति वाकई हीरे का बहुत बड़ा कारोबारी बन पाया। एक्चुअली धैर्य और समय, इन दोनों चीजों में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी स्ट्रेंथ, बड़े से बड़े पैशन में नहीं हो सकती। कई बार आप में बहुत ताकत है, बहुत पैशन है, लेकिन आप पेशेंस लूज कर देते हैं। आप सही समय तक रुक ही नहीं पाते। ऊपर वाले की उस परफेक्ट टाइमिंग का वेट ही नहीं कर पाते। ये कला अगर आपने सीख ली ना, फिर जो चाहोगे वो पाओगे।